हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी जाने का प्यार हो गया कैसी लगी? पसंद आई ना? मुझे पता था आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी आप ही लोगों के मांग पर था कि हाँ मैं कुछ अलग सा सुनाऊं। तो मेरे लिए थोड़ा कठिन सब्जेक्ट था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई और आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए थैंक्स। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों और कविताओं पर ही बनाए रखिएगा। आप लोगों ने सुना कि किस तरह रति राहुल के बारे में काफ़ी सोचती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो राहुल के बारे में काफ़ी मतलब वो जब भी उसके बारे में सोचती है उसे कुछ अच्छा सा फील होता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके पैर में चोट लग गई है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि कैसे लगी और राहुल को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। तो इस पर उसकी फ्रेंड कहती है पता नहीं यार, उसे ज़्यादा चोट आई है नहीं है तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, उसके सारे दोस्त उसे लेकर गए हैं। तो मुझे ये पता कि उसको चोट लग गई है और मैं तुम्हारे पास चली आई। तो इस पर वो कहती है कि कब आएंगे राहुल? तो इस पर रति कहती उसकी फ्रेंड कहती है सीलू कि अब पता नहीं 2-4 दिन में आ जाएंगे, तब तुम खुद ही पूछ लेना। रति के 2-4 दिन 2-4 सालों जैसे लगते हैं। वो रोज़ राहुल का इंतज़ार करती है पर राहुल नहीं आता है। राहुल की पैर में ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी कॉलेज नहीं आता है। रोज़ वो टेंशन में रहती है, रोज़ इंतज़ार करती है। कॉलेज आने से पहले कॉलेज आती है तो सबसे पहले वो राहुल को ही खोजती है पर राहुल नहीं आए रहते। कुछ दिन बाद राहुल कॉलेज आते हैं। तो जब वो कॉलेज आते हैं तो फिर सारे फ्रेंड्स जो होते हैं सब उसका हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हो, चोट सही है कि नहीं सही है, अभी डॉक्टर ने कितने दिन रेस्ट के लिए कहा है, बहुत सारी बातें सब पूछते हैं। तो इस पर राहुल कहता है कि नहीं अब ठीक है, अब तो नहीं ज़्यादा कोई दिक्कत है और अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ। रति देखती है राहुल को सारे लोग घेरे रहते हैं तो उसके आसपास नहीं जाती है। वो सोचती है कि ये लोग हट जाएं यहाँ से, तब मैं राहुल से बात करूं कि अब कैसा है, चोट कैसी है और मैं राहुल को देख लूं। तो इस पर वो थोड़ा देर वेट करती है। उसकी फ्रेंड कहती है जा देख, पूछ ले हाल चाल। तो इस पर वो कहती है अभी पूछ लेंगे यार, अभी सब लोग हैं वहाँ पे। तो इस पर उसकी फ्रेंड सीलू कहती है क्यों जो है तुम क्यों नहीं पूछ सकती है, पूछ ले और हैं तो हैं, इसमें क्या है। तो कहती तू हमेशा मुझे छेड़ती रहती है और मैं भी बात कर लूँगी, पूछ लूँगी, तू टेंशन मत ले। थोड़ी देर बाद जब राहुल के दोस्त उसे छोड़कर हटते हैं, उसके किनारे से उसके आसपास से हटते हैं, राहुल अकेला अपनी सीट पर बैठा रहता है। तो रति आती है तो कहती है कैसे हो अब आप? तो राहुल कहता है ठीक है, पैर में थोड़ा सा था अब सही है और डॉक्टर ने दवा दे दी, अब तो ठीक है। तो इस पर रति कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी नोट्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप ले लीजिएगा, मैंने आपके लिए अलग सा नोट्स बना दिया है और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अलग सी कॉपी बना दी है। तो इस पर राहुल कहता है कोई मुझे नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त जब मैं बीमार था, मैं बेड पे था, तो मेरे दोस्त ले जाकर सारे नोट्स मुझे दे रहे थे, तो मैंने अपना नोट्स बना लिया है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल का वो अनमना सा जवाब रति को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो पता नहीं क्यों उसे बुरा फील कराता है कि राहुल ने एक बार भी नहीं उसे थैंक्स कहा। उसने कितने प्यार से उसके लिए नोट्स बनाए थे। वो सोच रही थी कि एक बार तो राहुल उसे थैंक्स बोल देता, उसे लगता कि मुझे उसकी कितनी परवाह है। तो पर राहुल ने एक अनमना सा जवाब दिया जिसकी वजह से रति वहाँ से उठ के फिर चली आई अपनी सीट पर। वो राहुल को चुपके देखती रहती, वो उसे अच्छा लगता था, वो उसको देखती रहती। टाइम यूं ही बीत रहा था, राहुल के लिए उसके दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो राहुल कितना भी खुद को दूर करना चाहती थी लेकिन वो राहुल से दूर नहीं हो पा रही थी। उसके दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे ही
कुछ टाइम बीतता गया और कॉलेज का एनुअल फंक्शन आया, जहाँ पर सारे बच्चों ने किसी न किसी प्रतियोगिता में या किसी न किसी गायन में या भाषण में, बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। रति ने भी अपना नाम लिखाया था गायन के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगिंग करती थी। और अक्सर वहाँ पर रिहर्सल हो रहा था और सारे उसके दोस्त जो भी थे सब अपना बेस्ट देने के लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे थे। रति भी काफ़ी मेहनत की थी गायन के लिए। और एनुअल फंक्शन का वो डे आता है, तो एनुअल फंक्शन के डे पर सारे लड़के जो अपने प्रतियोगिता के लिए आए हुए होते हैं, जब वो स्टेज पर जाते हैं, वो कोई भाषण देते हैं, कोई चुटकुला सुनाते हैं, कोई मुहावरा सुनाते, कुछ भी सुनाते हैं, तो हॉल में बैठे हुए लड़के उनका मजाक बना के काफ़ी तेज़ से तालियां बजा के हंसने लगते हैं। रति को ये सब देख के अंदर से उसे डर लग रहा था कि अगर वो भी स्टेज पर जाएगी, सब लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे और ऐसे ही हंसेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो गाना नहीं गा पाएगी। वो डरती है, वो सीलू से कहती है, यार मैंने फालतू में नाम लिखा लिया और यहाँ पर देख कितने कमेंट सब लोग कर रहे हैं, जो लोग अच्छा बोल रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ गलत ही बोल रहे हैं, और मैं तो गाना गा रही हूँ, मेरा क्या होगा पता नहीं। तो सीलू कहती है कि चिल यार, सब कुछ अच्छा ही होगा और तू टेंशन लेकर मत गाना, ये सोच लेना कि हॉल में कोई नहीं है और गा देना। तो कहती है ऐसे कैसे मैं सोच लूँगी। और फिर बारी आती है रति की। रति का नाम अनाउंस होता है। रति जैसे ही अपने सीट से उठकर स्टेज की तरफ जाने लगती है, तभी उसका पैर नीचे बिछे कारपेट पे थोड़ा सा फंस जाता है, जिससे वो गिरते गिरते बचती है। हॉल में बैठे सारे लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं कि मैडम तो स्टेज तक नहीं पहुंच पा रही है, गाना क्या खा गाएंगी। रति और घबरा जाती है, उसके हाथ पैर फूल आते हैं बिल्कुल, और वो घबराहट में वो आगे बढ़ रही होती है, आंखें उसकी डबडबा जाती हैं। वो जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, माइक अपने हाथ में लेती है, लड़के होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट ऐसे दे देते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता है और वो कुर्सी अपनी चेयर से उठ के रति के पास आता है, उसके हाथ से माइक लेता है और कहता है कि वो माइक लेते हुए लड़कों को चुप कराता है। कहता है आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग जो है यहाँ पर हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, और इसके बाद भी आप लोग अपने ही फैमिली के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। वो गाना गाना चाहती हैं, आप लोग एक बार सुन लीजिए वो कैसे गाना गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं कि नहीं अच्छा गा रही हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस पर सारे लड़के उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि राहुल काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा होता है उस स्कूल का, तो कॉलेज का, तो उसकी बातें मान लेते हैं वो लोग और शांत हो जाते हैं। रति गाना गाना शुरू करती है, पूरा क्लास मंत्रमुग्ध होकर उसकी सिंगिंग को सुनता है। बहुत सुंदर गाना वो गा रही होती है। राहुल भी जब उसकी सिंगिंग को सुनता है तो एकाएक स्तब्ध होकर वो वहीं पर खड़ा जम सा जाता है। खड़ा वो उसके सिंगिंग को सुनता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और रति जब अपना गाना ख़त्म कर चुकी होती है, तब वो पूरा हाल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और सब लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने सिंगिंग किया, बहुत अच्छा। राहुल को भी जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो, वो उसकी नींद से जगा हो जैसे, और वो काफ़ी जो है लोग उसे कहते कितना अच्छा गाना गाया ना, तो इस पर वो कहता है कि हाँ यार बहुत अच्छा गाना गाती हैं ये तो, और सारे लोग उस रति को बधाई दे रहे होते हैं। और राहुल भी देखता है और आता है, कहता है आप बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं, आपके गले में तो सरस्वती का आवाज़ है, आप बहुत सुंदर गाती हैं। रति को सब सारे लोग तो तारीफ कर रहे थे, वो अलग बात थी, पर जैसे ही राहुल ने उसकी तारीफ की, उसे लगा कि उसे उस सिंगिंग का इनाम मिल गया हो।
वो बहुत खुश हो जाती है, वो मन में बहुत प्रफुल्लित होती है कि हाँ राहुल ने उसकी तारीफ़ की। जिस तारीफ़ के लिए वो तरस रही थी, आज राहुल ने उसकी तारीफ़ की, वो बहुत खुश होती है। और वो अपनी फ्रेंड से ये सारी बातें शेयर करते, उसकी फ्रेंड भी बहुत खुश होती है और कहती है कि तू मन ही मन में प्यार करेगी क्या, कभी तू उनसे इजहार भी करेगी? तो रति कहती है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर इजहार हो। तो कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। रति अक्सर राहुल को देखती है, उसे बहुत, वो राहुल को मन ही मन बहुत प्यार करती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब की बार जब रोज डे आएगा तो राहुल को ज़रूर प्रपोज करेगी। तो इस बार उसकी फ्रेंड कहती है तू कर ले जाएगी, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? तो रति कहती है हाँ क्यों नहीं, और हम फ्रेंड्स हैं और क्यों नहीं कर सकती हूँ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम देखना आपकी बार मैं रोज डे के दिन मैं राहुल को प्रपोज करूँगी। तो उसकी फ्रेंड सीलू कहती वाह मेरी शेरनी, देखते हैं कि जो है तू कामयाब होती है कि नहीं होती है। दोनों फ्रेंड्स आपस में बात करती हैं और रोज डे का दिन आता है। रति 2 गुलाब खरीदती है, एक येलो गुलाब लेती है, एक रेड गुलाब लेती है। वो गुलाब लेकर डरते, पहले तो देखती है राहुल काफ़ी दोस्तों से घिरा है, सब लोग अपने फ्रेंडशिप का उसे बधाई दे रहे हैं, सब लोग काफ़ी खुश हैं। तो रति भी देखती है कि राहुल जब अकेले होता है तो उसके पास जाती है और उसे एक पीला गुलाब देती है। तो कहती है राहुल जी क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे और क्या मुझे आप अपना दोस्त बना सकते हो? तो इस पर राहुल कहता है हम सब क्लासमेट हैं, दोस्त ही हैं, और क्या एक गुलाब देने से हम दोस्त हो जाएंगे? तो ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। वो उसे पीला गुलाब देकर अपने क्लास में चली आती है और इस पर उसकी फ्रेंड उसका काफ़ी मजाक बनाती है कि तू तो गई थी उससे इजहार करने और क्या हुआ, तू दोस्त बन के चली आई। तो इस पर रति कहती है कि यार मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं उसे राहुल से अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ, मैं लाइफ टाइम राहुल को चाहूँगी और कोई ज़रूरी नहीं कि प्यार में इंसान इजहार ही करे। और मैं प्यार करती हूँ राहुल से, ये मेरा नज़रिया है, राहुल मुझे नहीं चाहता, ये उसका नज़रिया है। अगर हम लोगों को मिलना होगा तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ राहुल को इशारा देगा तो राहुल ज़रूर मेरे पास आएंगे, वरना अगर नहीं मिलना होगा तो मैं लाइफ टाइम राहुल को प्यार करूँगी। और प्यार में पाना ही नहीं सब कुछ होता है, प्यार में प्यार करना, उसकी इबादत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं हमेशा राहुल से प्यार करती रहूँगी। ये बातें जैसे कि राहुल कहीं से सुन रहा हो, वो उसके पास वो सारी बातें जैसे कहीं से सुन रहा हो, वो एक गुलाब लेता है और आता है रति के पास। वो कहता है कि रति जी मैं आपका दोस्त हूँ और क्या आप मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे देंगे? तो इस पर रति एकदम हैरान हो जाती है, बिल्कुल स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है, या ये क्या हो गया उसके साथ। और कहाँ वो खुद इजहार नहीं कर पा रही थी, कहाँ राहुल ने उससे ये बातें कही। तो वो थोड़ा सा बहुत नर्वस भी रहती है और खुश भी हो जाती है, पर वो गुलाब लेती है और वो राहुल को थैंक्स बोलती है। तो राहुल कहता है थैंक्स क्यों? तो रति बताती है कि पता नहीं कब आपकी अच्छाइयों से, कब आपके व्यवहार से, कब आपके नेचर से मुझे प्यार हो गया, जाने कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं अपने प्यार का इजहार शायद कभी ना कर पाती, अगर आपने अपने प्यार का इजहार ना किया होता तो मुझे मेरा प्यार कभी ना मिलता। इस पर राहुल कहता है कि मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था और मुझे तुम अच्छी लगती थी, ये बात अलग है। और जिस दिन तुमने गाना गाया था उस दिन से मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया था और पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मुझे तुम्हारा वो थप्पड़ याद है। तो रहती है, उसकी फ्रेंड्स हंसने लगती है, उसके राहुल के भी दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो प्यार का इजहार भी कर लिया, पर प्लीज़ देखना थप्पड़ मत मारना, और पता नहीं कब हमें तुमसे प्यार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। राहुल रति को अपने घुटनों के बल पे बैठ के गुलाब देता है
रति बहुत खुश होती है कि उसे उसका प्यार मिल गया और पूरा क्लासरूम जो है तालियां बजाता है कि हाँ दोनों ने एक दूसरे से इजहार कर लिया, क्योंकि दोनों के दोस्तों को पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी जाने का प्यार हो गया यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आप लोगों ने भाग्य को काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक्स। और उसमें मेरा वॉच टाइम भी 25 घंटे तक गया। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों पर यूँ ही बनाए रखिएगा प्लीज़। और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की प्यार से ही मैं अपनी कहानियों को सुनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हुए। और आप लोगों की कहानियों से ही मुझे ये मिला, दिव्यांगम स्टार अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड आप लोगों का है, क्योंकि इस अवार्ड के असली हकदार आप लोग हो। आप लोगों ने मेरी कहानियों को इतना शेयर ना किया होता, इतना मेरी कहानियों को लाइक ना किया होता, मेरी कहानियों को पूरा सुना ना होता, तो शायद मुझे आज ये ना मिलता। और ये अवार्ड मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। मेरे लाखों व्यूअर्स, मेरे लाखों जितने भी मेरे कहानी को सुनने वाले हैं, जितने भी मेरे कहानी को पसंद करते हैं, उन सबको ये अवार्ड मैं देती हूँ। और इस अवार्ड का स्पेशल थैंक्स हमारे चीफ एडिटर श्री विष्णुकांत मिश्रा सर को है, जिन्होंने मेरी पहली कहानी से ही मेरे अंदर एक प्रोत्साहन भरा था। जब मैंने उन्हें अपनी पहली कहानी दिखाई थी, भेजी थी लिख के, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तुम ऐसे ही लिखती रहना, अपनी लेखनी को कभी मत छोड़ना। और देखिए आज उनके इस मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया दिव्यांगम का कि मैं आप लोगों से रूबरू हो पाई और मेरी कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, उसके लिए थैंक्स। तो स्पेशल थैंक्स विष्णुकांत मिश्रा सर को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने चैनल में स्थान दिया। और मेरी कहानियों को उन सर की ही देन है जो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। तो थैंक्स श्री विष्णुकांत मिश्रा सर। और दूसरा थैंक्स हमारे लाखों व्यूअर्स का है, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जिन्होंने मेरी कहानियों को अपना समझकर काफ़ी शेयर किया। और मैं उन सब का थैंक्स करती हूँ। हमारे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है हमारे अपने, आप सबका थैंक्स, क्योंकि आप सब मेरी कहानियों को सुनते हैं, देखते हैं। और जिसको हमारे यहाँ विवेक भैया ने बनाया था वो ग्रुप, थैंक्स विवेक भैया, आपने हमारे अपने ग्रुप से मिलाने के लिए। और हमारे पर कुर्मी ग्लोबल मंच है, जहाँ पर बहुत सारे सर लोग हैं, बहुत सारी मैम लोग हैं, सब लोग मेरी कहानियों को काफ़ी पसंद करते हैं। आप लोग मेरी कहानियाँ देखते हैं, इसके लिए थैंक्स। आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप लोगों का। और मेरे जितने भी कमेंट करने वाले हैं सर, मैम, स्पेशल थैंक्स कमलेश सर, शालिनी चंद्रा मैम, और रिजवान मंसूरी सर, और प्रीति मैम, और मनीष सर, महेश सर, मन्नत मैम, अम्रपाली जी, सीमा कमल मैम, और फरजाना जी, और अमृत जी, इमरान सर, आप सब लोग के कमेंट मेरी कहानियों पर रेगुलर आते हैं, उसके लिए थैंक्स। आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं, आज के इस बिज़ी टाइम पे आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों की वजह से मुझे अवार्ड मिला, और मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप लोगों का। और मैं जिनका नाम भूल रही हूँ प्लीज़ मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपर्णा वाजपेयी जी,
हमारी कॉलोनी की हैं किरण दीदी, पूनम जी, हमारी सिस्टर हैं रोमी और साधना, जिनकी आईडी कुछ है ना, इंग्लिश मैम कुछ करके है, और हमारी सिस्टर हैं अंजलि जी। तो मैं आप सबका, पूनम जी हमारी भाभी हैं, और आरसी चौधरी, अर्चना जी, और एक कमेंट और रेगुलर मेरे पर आता है आरपू चौधरी करके। थैंक्स आप सबका, उनके कमेंट तो हमेशा मेरे उस पे आते हैं, आरपू चौधरी जी का। तो थैंक्स आप सबका, जिसका नाम मैं भूली हूँ या मैंने नहीं लिया है यहाँ पर, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना भी नाम याद है मैंने सबका नाम लिया है। और आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों पर हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं अगर आगे कहीं जाती हूँ उसमें आप लोगों का हाथ है, आप लोगों का साथ है, और आप लोगों के साथ के द्वारा ही मैंने कुछ पाया है। मैं हमेशा आभारी आप लोगों की रहूँगी, और मैं आप लोगों को ये अवार्ड डेडिकेट करती हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी कहानियों को, और अपना प्यार हमेशा मेरी कहानियों पर यूँ ही बनाए रखिएगा। और हमारे लाखों व्यूअर्स जो हमारे देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, मैं उन सबको थैंक्स बोल रही हूँ। आप लोग मेरी कहानियों पर इतना प्यार देते हैं, लाखों ईमेल्स आते हैं हमारी कहानियों पर, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोल रही हूँ आप लोगों का। आप लोगों के प्यार से ही सब कुछ संभव हो पाया है, और हमारा दिव्यांगम अचीवमेंट अवार्ड काफ़ी सफल रहा, सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। और जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, ये प्यार मैं हमेशा अपने सर आंखों पर बैठा के रखूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कभी भी आप लोगों के उससे मैं हर विश्वास पर मैं खरी उतरूँ। जब भी आप लोग मेरे लिए कोई कहानी बोल रहे हैं, मैं उस कहानी को अच्छे से अच्छा सुनाने की कोशिश करूं। तो आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिएगा। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, बहुत आप लोगों के आप लोग मेरे कहानियों पर इतना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक्स। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आप लोगों का प्यार इससे जाहिर होता है। थैंक्स हमारे व्यूअर्स, थैंक्स हमारे कमेंट करने वाले जितने भी सर और मैं आप सबका थैंक्स। और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सबको थैंक्स। और जितने भी लोगों ने लाइक किया है हमारे कहानियों को सबको थैंक्स। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, थोड़ा इमोशनल पल हो गया ना सर तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं इस दीपावली पर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बम्पर धमाका। नहीं समझे? मैं इस दीपावली पर, जैसे होता है ना कि बम्पर 500 रुपये की छूट या 700 रुपये की छूट, 1000 रुपये की छूट या 1000 रुपये का इनाम, 500 रुपये का इनाम, ठीक उसी तरह मैं अपनी कहानियों पर अब की बार मैं जो कहानी सुनाऊंगी उस पर मैंने 500 रुपये का इनाम रखा है। तो और ये 500 रुपये मैं पेटीएम के द्वारा आप लोगों के पेटीएम करूँगी। और अगर आप लोगों ने इस जो कहानी मैं लेकर आ रही हूँ उस कहानी को सुनकर उसका सही आंसर किया तो आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो मैं आप लोगों को दूंगी 500 रुपये का पेटीएम करूंगी और 500 रुपये का इनाम दूंगी। तो तैयार रहिएगा इस दीपावली पर, मतलब अगले मंगलवार से मैं ये कहानी शुरू करूंगी और मैं दीपावली तक इस इनाम की घोषणा भी करूंगी। जैसे ही ये कहानी ख़त्म होगी मैं उस इनाम की घोषणा भी करूंगी। और इसी कहानी में वो आंसर छिपा हुआ है, उसके पहले एपिसोड में मैं क्वेश्चन करूंगी तो या दूसरे में करूंगी या फिर शायद तीसरे में करूं। तो आप लोगों को तो पूरी कहानी देखनी पड़ेगी ना।
तो आप लोग पूरी कहानी देखिएगा और उसका सही सा आंसर दीजिएगा और 500 रुपये का इनाम दीजिएगा, मतलब दीपावली का बम्पर धमाका। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूँ। देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीतता है। और अब की बार तो महबूब की मेहंदी की विजेता थी मंजू जी और सीमा कमल जी, और अब की देखते हैं विजेता कौन होता है। तो आप लोग तैयार हैं ना मेरी कहानी को सुनने के लिए और उसका आंसर करने के लिए? मैं वेट करूँगी, ठीक। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिल रही हूँ मंगलवार को बम्पर धमाके के साथ। तो फिर मिलते हैं मंगलवार को, और आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और आंसर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आंसर कीजिएगा, जवाब दीजिएगा उस कहानी के क्वेश्चन का, और ये प्रतियोगिता मैं शुरू कर रही हूँ। और फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मंगल को। बाय।